हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं फ्रेंड्स? अगर आप अच्छे हैं तो सृजय भी अच्छा है। आइए आज लेकर आए हैं आप लोग के खास ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ऑक्सीकरण संख्या? कैसे किसी भी कंपाउंड से किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। आज आप लोग के सीधा माइंड में जाएगा। अगर सीधा माइंड में नहीं गया तो मेरा नाम नहीं। ओके, देखिए, जितना कंपाउंड दिख रहा है आपको सामने, जितना कंपाउंड दिख रहा है लिखा हुआ, और जिसके सामने जिस एलिमेंट के नीचे रेकरिंग दिया हुआ है ना, रेकरिंग देखिए, रेकरिंग एमएन, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, सल्फर, तो समझो कि उसी तत्व का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रेंड्स, इसको हम शॉर्टे में डाल दिए हैं क्योंकि इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते थे, लैंग्वेज में, कि मीथेन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालें, लेकिन नहीं, समय कम करने के लिए, समय बचाने के लिए मैंने शॉर्ट में ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक बात और, हाँ, जिस एलिमेंट को ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको हम एक्स मान लेंगे। फाइंड द वैल्यू एक्स, है ना, जिस एलिमेंट को निकालना है उसको हम एक्स मानेंगे। ठीक है, और जिसको नहीं दिया है तो उसको हम वैलेंसी बैठाएंगे, संयोजकता। और ऑक्सीकरण संख्या उसी व्यक्ति को निकालने आएगा जिसको संयोजकता आता होगा, याद होगा पहले से। ठीक है ना, तो देखिए, चलिए, पहला कंपाउंड है मीथेन। पहला क्या है? मीथेन, CH4। इसमें कार्बन को कह रहा है निकालने के लिए दोस्त। ठीक है, तो देखिए, इसको हम क्या कर देंगे, इसको दिया है रेकरिंग तो इसको हम मान लेंगे एक्स, और प्लस, देखिए प्लस इसलिए दिए क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिला है तभी बना है मीथेन अणु। तो मिलना का मतलब कि जुड़ना, और जुड़ना का मतलब होता है पॉजिटिव, प्लस। ठीक है, तो देखिए एक्स मान लिए। अब यहां लिखेंगे हाइड्रोजन के 4 परमाणु, 4 है ना, तो 4 इंटू +1, +1 है, समझ में आया? हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना? 1, तो 1 होना चाहिए माइनस में, लेकिन यहां लिखे हैं प्लस में। इसलिए दोस्त की जो हाइड्रोजन होता है वो अपना पॉजिटिव गुण यानी धनात्मक गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए जिसका वैलेंसी होगा तो पॉजिटिव में होगा। है अधातु है लेकिन गुण करता है प्रदर्शित अपना धातु वाला। ठीक है, चलिए, बराबर में क्या ले लेंगे? जीरो। जीरो क्यों लिखे? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, न तो धनात्मक आवेश है, नहीं तो ऋणात्मक आवेश है, न तो पॉजिटिव है नहीं निगेटिव। तो यदि कोई आवेश नहीं है तो लड्डू है, जीरो है, इसलिए इक्वल में क्या ले लिए? जीरो। चलिए अब इसे हल कीजिए, तो एक्स और प्लस 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 एक्स प्लस कितना? 4, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यही निकल गया मीथेन में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -4। दैट विल बी द आंसर। समझे? चलिए दूसरा इथेन है, C2H6। इसमें कह रहा है कार्बन का भाई। ठीक है ना, देख रहा ना चला, देखो, तो यहां लिखेंगे, देखो इसको भी एक्स मानेंगे, 2 को नहीं, 2 लिखेंगे 10 के 10 इंटू यहाँ एक्स मानेंगे, कार्बन को निकालने के लिए कह रहा है, +6 इंटू हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना? 1, तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, बराबर में 0। चलिए इसे हल कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू 0। चलिए क्या हो जाएगा? तो 2x बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा? -6। तो क्या हो जाएगा दोस्त? x इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन कितना? 2। कट करो, कितना जाएगा? 3। यानी x का वैल्यू कितना गया? तो -3। दैट विल बी द आंसर। यानी इथेन में कार्बन के ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया? -3। समझ में आया? चलिए CH3Cl में नंबर 3 यानी मिथाइल क्लोराइड इसका नाम है, CH3Cl में कार्बन का कह रहा है, तो क्या करेंगे भाई? तो x मानेंगे इसको, +3 इंटू +1, और प्लस क्लोरीन, देखो अधातु है, जकरा में लास्ट में न आ जाए ना वो अधातु का पहचान है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, न, तो जकरा में लास्ट में ना आए तो अधातु, ऋणात्मक। तो क्लोरीन के वैलेंसी कितना होता है? क्लोरीन के 1, तो 1 लिखेंगे बाबू माइनस में और बराबर में 0। समझे? चलिए अब इसको हल करो, तो x हो जाएगा और +3 इंटू 1 3 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 घटा दिए तो बड़ा 3 है, एक छोटा है, तो जो बड़ा रहता है ओकरे चिन्ह, एक आगे कहते प्लस, तो प्लस होगा, 3 में से 1 गया 2। चलिए अब क्या हो जाएगा भाई?
तो x बराबर 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में प्लस है, तो यही निकल गया मिथाइल क्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट आइए। चलिए चार चार जो नंबर है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। समझ रहे हो ना। चलिए देखिए, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीज वाला। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे ज्यादा किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है, या कौन सा तत्व ऐसा है जो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीज, इसका होता है ऑक्सीकरण संख्या +7 +7। समझ रहे हो ना। तो देखिए, इसको नहीं निकालना है तो इसको इसका निकालना है तो इसको x मानेंगे, इसको नहीं तो इसको वैलेंसी लिखेंगे। तो इसका था +1 और प्लस इसको निकालना है तो -x मान लेंगे, और प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु तो 4 लिख देंगे, और इनटू ऑक्सीजन अधातु है ना, इसका वैलेंसी 2 होता है तो माइनस में लिखेंगे बराबर 0। चलिए तो +1 ही हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस के 8 बराबर 0। चलिए हल करो बाबू। तो x माइनस के साथ हो जाती हो, 8 में से गेल 7 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, तो x बराबर 7 को उधर लेके जाओ तो माइनस में, तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में। यही निकल गया भाई साहब x, यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या +7 होता है। दैट विल बी द आंसर। निकला ना रे चला, अब दिखाई दिया। चलिए नंबर 5। नंबर 5 क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है आयरन सल्फेट Fe2SO4 का क्या होता है, हल थ्राइस। चलिए इसमें आयरन के निकालने के लिए कह रहा है भाई साहब। तो देखिए सल्फेट का जो वैलेंसी होता ना है ये 2 होता है भाई, तो सल्फेट क्या है, निगेटिव है, तो इसमें माइनस लग जाएगा 2। ठीक ना। तो देखिए इसको मान लेंगे 2 × x मान लेंगे, और प्लस सल्फेट के वैलेंसी कितना -2, तो 3 गुना कर परमाणु है तो 3 × कितना -2 बराबर में क्या हो जाती है भाई 0। चलो इसको निकालो तो 2x हो जाते हो, और देखो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 = 0। तो क्या हो जाएगा छोटे भाई 2x बराबर प्लस के 6 होते ही बराबर एक का वैल्यू निकालना है x का, तो प्लस के 6 अपन कितना 2 कट करो छोटे 3, x का वैल्यू कितना आ गया प्लस के 3। दैट विल बी द आंसर। अब तो जगह ना है भाई साहब, जगह ना है चला। तो इसको वीडियो को पॉज करो आराम से और स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको सीधा माइंड में गया होगा। सो थैंक यू। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, आइए अब नेक्स्ट समझते हैं। इसके बाद देखिए अब आते हैं क्रोमियम सल्फेट। इसमें देखिए नंबर 6 Cr2 क्रोमियम का निकालने के लिए कह रहा है, और SO4 का होल 2। देखिए SO4 के होल 3 होगा भाई साहब। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालना है तो 2 × x लेंगे। चलिए प्लस में 3 × इसका वैलेंसी भी बताएं -2 होता है = 0। चलिए यहाँ पे सुधार लीजिए 3। अब 2 × x कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस -6 = 0। ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो 2x और = कितना हो जाएगा +6 होगा। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस के 6 अपन कितना 2 कट करो 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया प्लस के 3। दैट विल बी द आंसर। ठीक है। इसमें क्रोमियम का कितना निकल गया प्लस के 3 क्या निकल गया, तो ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। समझ रहे हो ना। इसके बाद देखिए 7 नंबर C6 H12O6 एक ग्लूकोज का सूत्र है भाई साहब। किसका, ग्लूकोज का। देखिए
इसमें कार्बन का कह रहा है तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 12 इंटू कितना +1 और प्लस 6 इंटू -2 बराबर 0। क्योंकि कार्बन के 6 परमाणु तो 6 नहीं लिखेंगे, 6 10 का 10 होगा। इसको निकालना है कार्बन के तो x माननी है प्लस 12 हाइड्रोजन के 12 को परमाणु तो 12 इंटू हाइड्रोजन के वैलेंसी +1 प्लस ऑक्सीजन के 6 परमाणु 6 लिख दिया, इसका 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन माइनस में होगा क्योंकि अधातु न है तो -2 बराबर 0। चलिए अब इसे हल कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 6 इंटू एक्स 6x प्लस 12 इंटू 1 12 और प्लस माइनस के 12 बराबर 0। चलिए देखिए क्या हो जाएगा तो 6x कट जाएगा भाई साहब तो बराबर में कितना गई हो 0। तो एक लिख सकिए कि x बराबर 0 डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि बट्टा में जाते ना तो अगर किसी भी अगर अंक से 0 में भाग लगाते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। तो इसमें कार्बन का ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया तो 0। समझे। इसके बाद देखिए इसके बाद 8 लास्ट क्वेश्चन Na2S2O3 सल्फर के निकालना है। ठीक है चलिए सोडियम Na2 को सोडियम 2 गो तो 2 इंटू +1 सोडियम का वैलेंसी कितना 1 होता है। सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 वैलेंसी। चलिए यहाँ पे लिखेंगे +2 इंटू सल्फर निकालना है तो x और +3 इंटू ऑक्सीजन 2 वैलेंसी तो माइनस में बराबर 0। चलिए तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2x और प्लस माइनस के 6 बराबर 0। तो 2 कितना हो जाएगा 2x घटाओ माइनस कितना 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा हो तो 2x इज इक्वल टू +4 हो जाता है उधर लेके जाओ बेटा। चलो तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू +4/2 कट करो 2 यानी x का वैल्यू कितना गया +2। समझे। दैट विल बी द आंसर। ये एन सोडियम ऑक्साइड इसका Na2S2O3 में सल्फर का निकल गया कितना +2। ठीक है ना। चलिए दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको माइंड में सीधा गया होगा और हम इससे बड़ा हम आशीर्वाद क्या दे सकते हैं। तो ठीक है सो थैंक यू वेट्स ऑफ लक फिर मिलेंगे। आप इसी तरह पढ़ते रहिए और प्यार दुआ देते रहिए। हाँ अगर समझ में आया है दोस्त तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें क्योंकि कमेंट करने से हम लोग का हौसला थोड़ा बुलंद होता है और कमेंट के अनुसार ही हम लोग अच्छे वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है ओके सो थैंक यू वेट्स ऑफ लक।